Good morning, students. Today we will study about basic topics related to real numbers. So, as you might have studied already, कुछ basic सीखेंगे, इसे recall करेंगे. Okay. So, what are real numbers? Real numbers का definition क्या है? Real numbers are nothing but it is both rational and irrational numbers. Both rational and irrational numbers. दोनों numbers को मिला के क्या बनता है? Real number बनता है. Okay. अब irrational क्या है, irrational क्या है, इसको समझने के लिए अभी हमें डीप नॉलेज चाहिए अबाउट numbers, different types of numbers. अब उसके लिए हमें पता होना है कि what are integers, what are whole numbers, what are natural numbers, positive integers, negative integers, इन सभी के बारे में हमको नॉलेज होना जरूरी है. तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स क्या है? Natural numbers are nothing but countable numbers. The counting numbers that is from 1, 2, 3 so on. So on लिखने का मतलब क्या है? Up to infinite numbers will be there. You may count up to infinity. So 1, 2, 3 so on up to infinite numbers are called as natural numbers. ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स बोला जाता है. हियर ये नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट दिस नेचुरल नंबर बाय कैपिटल एन. इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. और इसका सेट लिखना है तो नेचुरल नंबर्स का सेट विल बी रिटन एज कैपिटल N इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 3, सो ऑन. ये सेट में सो ऑन लिखने का मतलब क्या है? बहुत सारे कौन से भी नंबर हो सकते हैं टू इंफिनिटी तक. ओके. सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3 सो ऑन एंड वी डिनोट दिस बाय कैपिटल N एंड द सेट विल बी रिटन लाइक दिस. N is equal to set of 1, 2, 3 so on. Next is whole numbers. Whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers क्या है यहाँ पे? Whole numbers are nothing but including natural numbers along with zero. Whole numbers are also natural numbers. The natural numbers along with zero are called as whole numbers. Now whole numbers is denoted by कैपिटल W. इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. और इसका सेट क्या होगा? जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा? एक्स्ट्रा जीरो विल बी एडेड. तो इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3 सो ऑन. तो होल नंबर में सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये भी एक नेचुरल नंबर का ही सेट है इंक्लूडिंग 0. तो 0, 1, 2, 3 सो ऑन. सो वी डिनोट दिस बाय capital W. Next is integers. What are integers? और integers क्या है? Integers are nothing but the set containing positive numbers. पॉजिटिव नंबर्स. कौन से पॉजिटिव नंबर्स? 1, 2, 3 so on up to infinity. 1, 2, 3 so on. And the
negative numbers like -1, -2, -1, -2, -3, so on up to infinity, and also including 0 together with 0 is called as integers. It means that इंटीजर में कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव 1, 2, 3 so on up to infinity, नेगेटिव नंबर्स होंगे, और क्या इंक्लूड होगा? 0 भी इंक्लूड होगा. तो हियर विल डिनोट दिस, डिनोटेड बाय व्हाट? इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? विल डिनोट दिस इंटीजर बाय कैपिटल Z से डिनोट करते हैं. तो कैपिटल Z, इसका सेट कैसे लिखा जाएगा? इस सेट में कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, और 0 भी इंक्लूड होगा. तो देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 के राइट तरफ क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे. जब रियल लाइन पे नंबर्स लिखते हैं तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और लेफ्ट तरफ क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन मतलब इनफाइनाइट नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सेट. तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. अब समझेंगे कि ये नंबर्स के बारे में जब आइडिया मिल गया तो अब देखेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन देखेंगे. So what are rational numbers? A number which can be represented in the form of P by Q. कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. वे P और Q क्या है? ये दोनों भी नंबर है. कौन से नंबर है? वे P and Q आर इंटीजर्स. यहाँ पे P और Q क्या होने हैं? P and Q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब कौन से नंबर हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर 0 हो सकता है. लेकिन 0 कहाँ पे नहीं होना चाहिए? यहाँ पे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज इफ दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 0 देन दिस नंबर विल बिकम इनडिटरमिनेट, नॉट डिफाइंड बनेगा. इसीलिए कंडीशन क्या होना चाहिए? वेयर दिस Q शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0. Q 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए. तो रैशनल नंबर क्या है? नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, and where Q should not be equal to 0 is called as rational number. अब यहाँ पे इस रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जैसे इंटीजर्स को Z से, नेचुरल नंबर को N से, और होल नंबर को W से. वैसे ही रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. ओके. नाउ अब जैसे सेट लिखेंगे, इस रैशनल नंबर के लिए सेट कैसे होगा? देखो, ये किस फॉर्म में है? P by Q फॉर्म में है. रैशनल नंबर विल बी सेट ऑफ P by Q सच दैट P और Q क्या है? P और Q क्या है? इंटीजर है. इट मींस दैट P and Q बिलोंग्स टू Z. P, Q बिलोंग्स टू Z, और यहाँ पे Q शुड नॉट बी, और एक कंडीशन क्या होता है? Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर है
इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, क्योंकि इंटीजर से पी और क्यू इंटीजर यूज कर रहे हैं, इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, जीरो है, इसीलिए ए रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और इट मे बी जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 5, -2/3, 3/5 and so on. Such numbers are called as rational numbers. अब यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर किसको कहा जाता है? अब बोल रहे कि रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहा जाता है, नेगेटिव रैशनल नंबर किसको कहा जाता है, देखिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहा जाता है? अब रैशनल नंबर हमें पता है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय p बाय q। इट मींस दैट इफ बोथ p एंड q पॉजिटिव है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी अगर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि जो भी नंबर रहेगा you will get it as positive only. If in case both p and q are negative कैंसिल हो गया, that is न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर फिर से क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इट मींस दैट अगर हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो रहना या फिर दोनों ही क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। इट मींस दैट डेफिनेशन क्या होगा? ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी positive if both, if its numerator and denominator, if its numerator and denominator must have same sign, must have same sign। साइन क्या होना चाहिए? दोनों का भी सेम, मतलब पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दैट केस यू विल गेट पॉजिटिव रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/5 दोनों भी पॉजिटिव है, -3/-5 दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कैंसिल होकर फिर से पॉजिटिव नंबर मिलेगा। -11/-13 +5/7 ये सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी नेगेटिव है, नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव। वैसे ही नेक्स्ट आएगा नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर, अब ऑब्वियस है नेगेटिव चाहिए, मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। दैट इज अगर इफ न्यूमरेटर पॉजिटिव है, दैट इज p/q फॉर्म में, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इन दैट केस यू विल गेट नेगेटिव नंबर। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इन दैट केस आल्सो यू विल गेट नेगेटिव। इट मींस दैट अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर इज नथिंग बट ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। ए रैशनल नंबर is said to be negative if both numerator and if
numerator and denominator must have opposite signs. That is, for example, देखिए -1/2, तो न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. -5/-7, यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है और न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो ये नंबर अगेन नेगेटिव बन जाएगा. ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको. अगेन फिर से इस रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए और दो टॉपिक आएंगे, लाइक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड रिकरिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स. अगर इन दोनों को आप समझेंगे तो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस पता चलेगा. ऑब्वियसली रैशनल एंड इरेशनल दोनों मिलकर ही रियल नंबर फॉर्म किया जाता है. यहाँ पे रिकरिंग नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपको समझ में आएगा तो रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस पता चलेगा. तो पहले हम समझेंगे रिपीटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में समझेंगे. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब डेसिमल्स का मतलब क्या है? जो भी नंबर को डिवाइड किया जाता है आपका डेसिमल नंबर मिलेगा, आपका पॉइंट. तो इफ नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? इफ द नंबर ऑफ डेसिमल्स if the number of decimals after the decimal point is finite, such numbers are called as टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब कैसे देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सी the number of decimals after the decimal point is finite. ये वर्ड को देखिए, finite. इसका क्या मतलब है? कौन सा भी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डेसिमल पॉइंट अगर नंबर काउंटेबल है, रिपीट नहीं होंगे और टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो गया. 1.43 के बाद नंबर अभी कंटिन्यू हो रहा है क्या? नहीं. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स. यहाँ पे 1.43 के बाद कौन सा भी नंबर नहीं आ रहा है, इट मींस दैट कंप्लीट वहां पे डिवीजन हो गया. आफ्टर दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी नंबर, फर्दर कौन सा भी नंबर नहीं मिल रहा है आपको. तो सच नंबर्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सच नंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. फॉर एग्जाम्पल अब 1/2 है, ये 3/q रैशनल नंबर ही है. अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 0.5, जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर आ रहा है और वहां पे एंड हो गया उसका डिवीजन, उसका फर्दर नंबर नहीं आ रहे. तो ऐसे नंबर डेसिमल बोले जाएंगे. और एग्जाम्पल -2/5, तो माइनस आ जाए 2/5 मतलब 0.4. अगेन यहाँ पे भी एंड हो गया. और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे. सच नंबर्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी नंबर आ रहे हैं एंड हो गए, फाइनाइट है. ओके, सो नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. एज हियर द वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब्स की नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग में क्या होता? एंड हो रहे थे, फाइनाइट थे. अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं. यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा? इफ द नंबर आफ्टर decimals if the number after decimal
decimal places after decimal point, after decimal points is क्या होना चाहिए, वहां पे फाइनाइट था, तो यहाँ पे क्या होगा, इज नॉट फाइनाइट, इज नॉट फाइनाइट। वहां पे फाइनाइट है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फाइनाइट नहीं होगा। देन दैट डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डेसिमल, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि और कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएंगे नंबर्स, और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कंटिन्यूअसली, और सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कंटिन्यूअसली, such numbers are called as non-terminating numbers। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर्स। अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और जो सेट ऑफ नंबर्स आ रहे रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, इसी में रिकरिंग नंबर्स भी समझेंगे। तो रिकरिंग नंबर्स मीन्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे रिपीट होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 20/3, अब 20/3 को डिवाइड करो तो व्हाट यू विल गेट, 3.3333 सो ऑन। ऐसे ही आप अगर डिवाइड करते जाएंगे, दिस 3 विल बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली, वो एंड ही नहीं है, कहीं पे भी टर्मिनेट ही नहीं होता। और एक एग्जांपल 2/3 है, 2/3 को जब डिवाइड करेंगे 0.6666 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स विल बी देयर। या फिर 4/11 इज देयर, 4/11 को डिवाइड करके देखिए 0.363636, ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, रिकरिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3333 डैश आ रहा है ना, वी कैन राइट इट एज 3.33 बार। ये बार लिखने का मतलब क्या है, रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पे भी वी कैन राइट इट एज 0.66 बार, और यहाँ पे 0.3636 सो ऑन इज देयर, तो वी कैन इवन राइट इट एज 0.36 बार, मतलब 36 रिपीट होते जा रहा है। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज रिकरिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी। सो नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग था। नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग का तो मीनिंग पता है, एंड नहीं होगा। अब नॉन रिकरिंग क्या है, इससे पहले वाले में रिकरिंग में क्या हो रहा था, रिपीटेडली सेम नंबर्स आ रहे थे। अब जस्ट लाइक 0.33333 या फिर 363636 रिपीट हो रहे थे। नॉन रिकरिंग में क्या होता है, रिपीट नहीं होते नंबर्स, एंड भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। The decimal numbers whose decimal representation is neither, whose decimal representation is neither terminating nor repeating। टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 0.12111
1 2 1 2 2 1 1 1 2 सो ऑन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं पे भी, और यहाँ पे और एक नंबर ऐड हो रहा है 1 1 1, सेम तो नहीं है। ऐसे ही एंड भी नहीं होगा और नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन रिकरिंग नंबर्स। So next is रैशनल और इरेशनल क्या है, अब देखेंगे। So rational numbers are nothing but we can represent it in the form of p by q, where p and q belongs to integer and this q should not be equal to 0। p और q क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है, और q 0 को इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे नंबर्स में भी आफ्टर जो भी p by q फॉर्म ले रहे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर क्या होने चाहिए, टर्मिनेट होने चाहिए या फिर रिकरिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होने चाहिए। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। और इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स आर नथिंग बट numbers which are non-terminating and non-recurring। नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। Such numbers are called as irrational numbers। So here both rational and irrational दोनों मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। So here it complete the topic real numbers। और next इसके based on this we'll see some examples in next class। Thank you।